मिलावट करने वाला अगर बहुत भाग्यशाली होगा तो वही जीवित रहता होगा, नहीं तो वो भी दूसरे लोग की यात्रा में अपनी मौत मर जाता था। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, ये बीमारू राज्य वैसे नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था, अराजक प्रदेश बना दिया था, गुंडागर्दी से त्रस्त प्रदेश बना दिया था, महीनों महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था। इस सत्र के पहले था। उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके माँ बाप, उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है और विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था। ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था, अराजक प्रदेश बना दिया था, गुंडागर्दी से त्रस्त प्रदेश बना दिया था, महीनों महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये सत्र के पहले था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और उस समय के न्यायालय की टिप्पणी के बारे में हर एक नौजवान उस समय का जानता है। जो कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल के बाद तो काफी परिवर्तन हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उस समय नाबालिग रहे होंगे, वो नहीं जानते उस समय के बारे में। यानी जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं था वो चेयरमैन हो गया था, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा था। इस प्रकार की अराजकता होती थी, पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया।
क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के बारे में लोग जानते ही नहीं थे, जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। भाई आप दवा कौन सी ले रहे हैं, उस दवा में उसके अनुसार वो साल्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उसकी क्वालिटी है कि नहीं है। एक पक्ष वह और दूसरा पक्ष खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। याद करिए, हर एक आइटम में मिलावट। अब उस मिलावट को रोकेगा कौन? पुलिस थोड़े रोक पाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं। उसके लिए जो विभाग जिम्मेदार था उसके पास आवश्यक इक्विपमेंट नहीं थे, जांच करने के लिए लैब्स नहीं थी। अगर कभी वह कोई नमूना लेता भी था तो नमूने के परिणाम आने में वर्षों लगते थे। तब तक मिलावट करने वाला अगर बहुत भाग्यशाली होगा तो वही जीवित रहता होगा, नहीं तो वो भी दूसरे लोग की यात्रा में अपनी मौत मर जाता था, कोई सजा नहीं हो पाती थी उसको। आज ऐसा नहीं है। मार्केट में जो दूध सामान्य बेच रहे होंगे नहीं कह सकते, लेकिन अगर डेयरी के माध्यम से बेच रहा है तो उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए सख्त हिदायत भी है। और मिलावट करते हुए पाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसको मालूम है कि उसके बाद की क्या स्थिति होनी है। मसालों की स्थिति है, खाद्य तेल की स्थिति। पर्व और त्योहार के पहले आप देखते होंगे मिठाई की क्या स्थिति होती थी। पहले किसी भी मिठाई में व्यक्ति किसी को उपहार देने जा रहा है और पता लगा इतनी उसमें मिलावट होती थी कि वो उपहार की वजह वो जहर दे रहा है उसके माध्यम से। अब नहीं कर सकता। जिस विभाग को इसके लिए करना था, ये काम करना था, उसके पास न आदमी थे, न लैब थी और न लैब में इक्विपमेंट थे। अब हम लोगों ने औषधि के बारे में भी जांच करने के लिए, कोई भी ड्रग है उसकी जांच करने के लिए हमारे पास हर एक रेंज स्तर पर यानी मंडल स्तर पर एक लैब है, एक ग्रेड की लैब। उसमें इक्विपमेंट हैं, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए नमूने अब जो लिए जाएंगे उन नमूनों को जांच करने के लिए अब ऐसा नहीं कि बलिया का व्यक्ति आगरा जा रहा है, बल्कि उसी कमिश्नरी के अंदर, उसी मंडल के अंदर उसको उसकी जांच के लिए लैब उपलब्ध होगी और वहां पे प्रशिक्षित मैन पावर होगा, जो ट्रेंड मैन पावर वहां पर उसके नमूने एक समय सीमा के अंदर दे करके बता पाएंगे कि यह नमूना सही है या गलत है। अगर कोई गलत दे रहा है तो उसके खिलाफ सजा भी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं दे रहा है तो मार्केट में वो बिके।